हेलो एवरीवन, वेलकम टू कविच आईएएस। तो यहाँ आज हम लोग एक कंसेप्ट से सीखेंगे यूपीएससी में, जहां 2025 में एक सवाल स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया था। दो सिंपल सिंप्लीफिकेशंस और सिंपल नंबर सिस्टम के रूट्स पे ये डिपेंड था ये सवाल, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पर हुआ था। तो बेटा यहाँ सवाल दो आपका स्टेटमेंट में दिया गया था। पहला स्टेटमेंट बोला था कि किसी एक नेचुरल नंबर को अगर मैं इंक्रीज करता हूं बाई 50% तो उसके फैक्टर्स जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि मान लीजिए दो के फैक्टर कितने होंगे? दो ही होंगे, 1 और 2। तो अगर मैं उसको इंक्रीज करता हूं तो मेरा फैक्टर्स का जो नंबर है वो आपका इंक्रीज नहीं करना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट सेम दिया हुआ था कि 150 से अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो नंबर ऑफ फैक्टर्स भी वहां पर अनचेंज होना चाहिए। तो यहां पर एक चीज गौर करने वाली बात यह है, देखो जब आप किसी भी डिजिट या नंबर जो यहां सिचुएशन में दिया हुआ है, जब आप उसको इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, है ना, या प्लस या माइनस जो भी आप कर रहे हो, तो यहां पर आपको देखने वाली बात यह है कि वो प्लस या माइनस होके वो फैक्टर उतना पे डिपेंड तभी करेगा जब वो एक क्या रहेगा, प्राइम नंबर रहेगा। जब वो एक क्या रहेगा, प्राइम नंबर रहेगा बेटा, क्योंकि प्राइम नंबर का आप जानते हो फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ ही होता है। तो यहां पर जो डिजिट था बेटा वो 2 था। अगर 2 को मैं 50% से बढ़ाऊंगा यानी कि +1 होगा, यानी कि वो बन जाएगा 3, और 3 भी एक प्राइम नंबर है। सो फैक्टर्स यहां पर अनचेंज हुआ। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2 को अगर मैं 150% बढ़ाऊं तो वो बन जाएगा बेटा डिजिट 5, यानी कि 5 वो बन जाएगा, और 5 भी आपका एक प्राइम नंबर है, तो वहां भी फैक्टर आपका अनचेंज होगा। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही था। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। थैंक यू।